नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 8 की गणित की प्रखर कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 49 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान की समझ बना पाना सीखेंगे। यानी दशमलव संख्याओं के अंदर स्थानीय मान कैसे क्या काम करता है। चलिए, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित समस्त प्रकार के मॉडल पेपर है वो मिलेंगे, जिसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर पहला दिया हुआ है 1008.291। तो इसको छाननी में कैसे दर्शाते हैं, देखिए यहाँ पर 1008 का जो एक है वो हजार का प्रतीक है तो एक भर देंगे। सैकड़ा की जगह जीरो है तो जीरो, दाही की जगह जीरो है तो जीरो, और इकाई की जगह 8 है तो 8 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ दो पहले नंबर पे 2 आया है वो दशांश है, यानी 1/10 यानी 2/10 हो गया। 9 आया है दूसरे नंबर पे, ये शतांश कहलाता है 9/100, और तीसरे नंबर वाला 1 है सहस्त्रांश कहलाता है 1/1000, यानी जितने हैं उतने बटे हजार वहां भाग है। तो इस तरह से आपको इन बाकी वालों को भरना है। देखिए यहाँ पर है 82.09, यानी यहाँ पर मैंने यहाँ पर 291 क्या नहीं बोला, क्योंकि ये दशमलव के बाद की संख्या है वो अलग अलग अंक कहलाती है, दशांश शतांश और सहस्त्रांश है, तो इसको 291 ऐसे ही बोला जाता है। तो यहाँ पर है 82.09, ठीक है ना, शून्य को भी बोलना जरूरी है। चलिए यहाँ पर देखिए, हजार का कोई अंक नहीं है तो टिक कर देंगे, सैकड़ा का भी नहीं है, दाही का क्या है 8 है तो दाही के नीचे 8 लिख दिया, इकाई के नीचे 2 लिख दिया। उसके बाद जैसे ही दशमलव होगा, दशमलव यहाँ है, मान लीजिए आप दशमलव के दशांश सहस्त्रांश शतांश सहस्त्रांश एक तरफ और इकाई दाही सैकड़ा हजार एक तरफ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला शून्य है तो यहाँ पर शून्य भर देंगे, और शतांश के अंदर आ जाएगा 9, और यहाँ सहस्त्रांश है नहीं तो यहाँ खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर यदि जीरो भी लगा दें इधर की तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे इधर कोई जीरो लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में इनके कोई भी जीरो लगाएंगे तो उसकी बहुत ही वैल्यू होगी, तो जीरो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तीसरा है 1123.24, तो यहाँ देखिए हजार का 1, सैकड़ा का 1, दाही का 2, इकाई का 3, और 2 दशांश और 4 शतांश हो जाएंगे। ऐसे ही अगला है 839.75, तो यहाँ देखिए सैकड़ा हजार है नहीं, सैकड़ा 8 सैकड़ा, 3 दाही, 9 इकाई और 7 दशांश और 5 शतांश हो जाएंगे। तो आप दशमलव के अंदर किस तरह से स्थानीय मान है आराम से समझ गए होंगे। चलिए दूसरे सवाल को हल करते हैं। दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। यहाँ पर दशमलव संख्याएं दी हुई है, आपको इसका स्थानीय मान लिखना है। 431.7, तो 4 क्या है, सैकड़ा है तो 4 सैकड़ा हो गया, 3 दाही है तो 3 दाही लिख देंगे, 1 इकाई है तो 1 लिख देंगे, और 7 दशांश है तो 7 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप यदि इनको चाहें तो सैकड़ा दाही इकाई है, इसकी जगह पीछे जीरो लगा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी आपका सही है। 923.2, तो 9 सैकड़ा, 2 दाही, 3 इकाई और 2 दशांश हो गए। 601.3, यानी 6 सैकड़ा, 0 दाही, 1 इकाई और 3 दशांश हो गए। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना है। अगला है निम्न में से प्रत्येक को दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए कितना आसानी से आप लिख सकते हैं। यहाँ 32 पूरे हैं तो मैं लिख दूंगा 32। फिर यहाँ जैसे ही बटा में आ जाए 2/10, 5/100 ऐसे, तो दशमलव के बाद की संख्या है। 10 वाले को 1 नंबर पे रखा और 100 वाले को 2 नंबर पे रखा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 32.25, ठीक है। यहाँ इसमें देख लेते हैं, कोई भी पूरी संख्या नहीं है तो जीरो आ जाएगा। 0 दशमलव, 3 दशांश पहले, फिर 7 शतांश और फिर 6 सहस्त्रांश, तो 0.376 हो गया। यहाँ देखिए 27 पूरे हैं, बीच में भले ही लिखे हो 27 दशमलव, या 1 दशांश है तो पहले 1 आएगा और फिर 2 शतांश है 2 आएगा, यानी 27.12 आ गया। यहाँ पर देखिए 11 पूरे हैं तो 11 पूरे लिख देंगे। 2/10 है तो यहाँ 2/10 का मैं इस तरह से आपको समझा देता हूँ। 11.2/10 है, यहाँ अपन 2 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ देखिए क्या हुआ, 31/100, या एक संख्या ही होनी चाहिए थी 100 के नीचे। ये जो 3 है ये वापस दशांश के साथ हासिल के रूप में जुड़ेगा, तो 2 और 3 जुड़ करके यहाँ कितने हो गए, 5 हो गए, और पीछे वाला 1 यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11.2, और जो 3 है उसको इस तरह से जोड़ करके लिख सकते हैं 11.51, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये उत्तर 11.51 आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है, तो आपको जरूर दशमलव में स्थानीय मान की समझ आई होगी। आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।